गवर्नमेंट की है, सरकारी है, और वो मैनेजर तो सिर्फ मैनेजमेंट संभालता है, सरकार का नौकर है। उसी प्रकार हम सब भगवान के नौकर हैं, मैनेजमेंट सबका भगवान संभाल रहे हैं। तुम नौकर ही बन के रहो, मालिक बनने की गलती करोगे तो फिर गलत होगा। आज वही अहंकार में डूबे हैं जिन्होंने अपने आप को मालिक समझ लिया। हम मालिक ना बने, पालनहार भगवान है, कर्ता भगवान है। तुम कुछ ना करो तो भी तुम्हारे घर में कोई भूखा नहीं मरेगा और तुम भी भूखे नहीं मरोगे। भगवान सबके पालनहार हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। कोई किसी का पेट नहीं भरता, हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है, सबको भगवान खिलाते हैं। जिसके भाग्य में जितना होगा वो उतना खाएगा। ये सब कहने की बातें हैं कि हमने तुम्हें खिलाया, तुमने उन्हें खिलाया, कोई बात में सत्यता नहीं है। सब अपने भाग्य का खाते हैं और भगवान ने जितना निश्चित किया है आप उतना ही खाओगे, ना कम खाओगे ना ज्यादा खाओगे। हमारी और आपकी इस सृष्टि में कोई हैसियत नहीं है। अहंकार ना किया करो। किस बात का अहंकार है? क्या अहंकार लिए बैठे हो? अहंकार था। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा? हमने कहा तुम मर के देख लो क्या होगा, देख लो। तुम्हारे दादा परदादा भी यही सोचते थे हमारे बाद क्या होगा। लो मर गए तुम्हारे दादा परदादा, सब बढ़िया चल रहा कि नहीं? तुम भी यही सोच रहे हो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मरो तो सही। दुनिया को आज तुम मरोगे ना तो तुम्हारे मरने पर रोने की भी तो फुर्सत नहीं है दुनिया के पास, इतना व्यस्त है जमाना। और तुम माने बैठे थे हमारे बाद क्या होगा, अरे सब बढ़िया होगा। हमारी औकात कितनी है इस धरती पर, हमारी हैसियत कितनी है इस धरती पर, वो भी आपको निवेदन कर दूं, सुन लो। जब हम मरते हैं ना तो लोग हमें ले जाकर शमशान में जला देते हैं। हमारी राख एक 25 रुपए के घड़े में भर जाती है। कहो साहब 25 रुपए के घड़े में आपकी राख आएगी कि नहीं? हाँ या ना? घड़ा कितने का होगा? 25 का ही है। मैंने कंफर्म कर लिया, आप भी कंफर्म कर लेना भाई कितने का मिल रहा है। 25 रुपए का घड़ा है। जब हम मरेंगे तो हमारी राख 25 रुपए के घड़े में आएगी और कोई हाथ से उठाकर फूंक मारेगा तो वो राख उड़ जाएगी। जो व्यक्ति कल तक बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में चलता था, मखमल के गद्दों में सोता था, आज 25 रुपए के घड़े में पूरा का पूरा समा गया है। अब बताओ तुम्हारा क्या बचा? तुम्हारा अस्तित्व मिट गया कि नहीं? राख बन गए, फूंक मारेंगे, उड़ जाओगे। यही हम सबकी असली औकात है। जो हम बातें करते हैं ना, हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते। हाँ जानते हैं, तुम भी 25 रुपए के घड़े में आओगे, चिंता ना करो। आ जाओगे पूरे के पूरे। अच्छा कर लो, इस शरीर से अच्छा हो सकता है, पुण्य हो सकता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है, सब कर लो। अहंकार मिटाकर करना सब चीजें, नहीं तो यही बंधन का कारण बनेगा। एक बैल जा रहा था, छोटा सा कुत्ता नीचे नीचे गाड़ी के छकड़े के नीचे नीचे चल रहा था। कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा था तो कुत्ते को ये लगने लगा कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। बाजू से गधा निकला तो गधे ने कहा कहो कुत्ते भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा बढ़िया है, पर आजकल तो मालिक ने जिम्मेदारी दी है, गाड़ी चला रहे हैं। गधा ने कहा गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा कर दी गधों वाली बात, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं। तो फिर ये बैल कौन है? कुत्ता बोला ये हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमारे अंग रक्षक। तो गधे ने कहा यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला कुत्ता भाई चलो।
संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। गाड़ी भगवान चला रहे हैं और हम तो उस कुत्ते की तरह केवल छाती पीट रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम। इसलिए कर्ता कौन है? बोलो जोर से, कर्ता कौन? जोर से बोलो मेरी मां। कर्ता कौन? कर्ता कौन? कर्ता कौन? कर्ता भगवान है, कर्ता कृष्ण है। हम सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? हम निमित्त हैं। हमें ईश्वर ने क्या बनाया है? जैसे बैंक का मैनेजर बैंक को चलाने का निमित्त है। क्या है वो? भाई आज तू मैनेजर है, ज्यादा कोई 3-5 हुआ तो सरकार ट्रांसफर कर देगी, दूसरा लाके बिठा देगी। बैंक तो चलेगी मैनेजर रहे या ना रहे। बैंक में ये मैनेजर ना सही, दूसरा सही, दूसरा ना सही, तीसरा सही, तीसरा ना, चौथा ना। भाई बैंक चलेगी, मैनेजर तो तुम आओ जाओ। हम और आप मैनेजर की तरह आना जाना चलता रहेगा। ये संसार तो बैंक की तरह है। ये तो तब भी था जब हम नहीं थे, ये तब भी है जब हम हैं, ये तब भी रहेगा। बैंक का मैनेजर जब नहीं था तब भी, SBI बैंक तब भी थी जब इस मैनेजर का जन्म नहीं हुआ था, और SBI बैंक तब भी है जब इसका यहाँ पे इसकी नौकरी है, ये अभी SBI का मैनेजर है। और बैंक तब भी रहेगी जब ये मुट्ठी भर राख बन चुका होगा, 25 रुपए के घड़े वाले में आ चुका होगा, तब भी बैंक रहेगी। बैंक तो ज्यों की त्यों है, पर इस बैंक को चलाने वाले बदलते जा रहे हैं। संसार तो ज्यों का त्यों रहेगा मेरी माँ, क्योंकि इसे चलाने की सरकार परमात्मा की है। हम तो मैनेजर की तरह आने और जाने वाले हैं। हमारा भरोसा क्या है? हम कुछ दिन के मेहमान हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा लो। कर्ता भगवान को मानकर जीवन का निर्वहन करो। कभी आपको ठोकर नहीं लगेगी, कभी आपके रास्ते में रुकावट नहीं होगी। यदि इनको आगे, जैसे अर्जुन ने अपने रथ का सारथी भगवान को बना दिया, पीछे वो बैठ गए, आगे भगवान को बिठा। जब गाड़ी यही चलाएंगे तो फिर उस गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे होगा? उस गाड़ी का नुकसान कैसे होगा जिसकी गाड़ी? इसलिए कहते हैं आप सबकी गाड़ी तुम खुद ना चलाने बैठ जाना, गाड़ी इनको देना, ये चलाएंगे, है ना। भगवान ने उद्धार किया, सकटासुर का तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। हाँ, जब अहंकार आता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। रावण को यही लगने लगा था कि मैं भगवान हो गया हूं, मेरे पास इतनी दौलत आ गई है कि अब तो मेरे से कोई जीतने वाला, मैं इतना पावरफुल हो गया हूं। रावण बोला कि अब मेरे से कोई पंगा लेने वाला नहीं। जब वो शक्ति से संपन्न हुआ, लक्ष्मी से संपन्न हुआ, तो अपने आप को भगवान मान बैठा रावण, और भगवान मान बैठा। अहंकार आया तो पतन हो गया। आपको जिस दिन अहंकार, जिस तारीख को अहंकार आया था, उसी तारीख से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना। वो अहंकार तुम्हें एक दिन लेकर के डुबा देगा। आज व्यक्ति तरक्की क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका अहंकार नहीं मिट रहा है। उसने अर्थी से माफी मांगी और दोनों अपने अपने रास्ते चली गई। अहंकार का परिणाम बुरा है। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया और भगवान श्री कृष्ण को नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज भगवान का संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी आ गए। नंद बाबा ने कहा महाराज या को नाम रखो तो कोई बात आगे बढ़े, बड़े बड़े संकट आए रहे हैं, छोरा पे कोई कृपा करो।
गर्गाचार्य जी ने कहा या के नाम बताओ, हमें तो पता ही ना या को नाम का है, प्रभु आप ही रख दो या को नाम। तब गर्गाचार्य जी ने गौशाला में जाकर गाय के गोबर से चौक पूर करके, गाय के गोबर से लीप कर बढ़िया चौक पूरा कलश स्थापित किया और बड़े प्रेम से नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्या बलम विदुः। यशोदा, ये जो आपकी गोद में रोहिणी का बेटा है इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, ये जो आपका बेटा है इसका नाम होगा कर्ष्यति कृष्णः शुक्लो रक्तस् तथा पीतः इदानीं कृष्णताम गतः, इनका नाम होगा श्री कृष्ण। मैया बोली बाबा तेने ऐसे टेढ़ो नाम रखो, छोरा को नाम ही ले तो ना बने, कृष्ण तो हमसे कहो ही ना जावे, बाबा मैं आपको कनवा कह सकूं? नहीं मैया बोले शंकर, गर्गाचार्य जी बोले मैया ये भगवान है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इनके नाम भक्त जिस भाव से जिस प्रेम से भगवान को पुकारे भगवान का वही नाम है। आपको जो अच्छा लगे वो नाम पकड़ लो, पार लग जाओगे। भगवान के नाम अनंत है भाई, व्यक्ति एक ही है पर नाम अनेक है। क्या नाम है भगवान के? उनका नाम है विष्णु, उनका नाम है नारायण, उनका नाम है राम, उनका नाम है, कोई कहे महाराज जी ये कृष्ण और राम क्या अलग अलग हैं, किनका नाम जपे? अरे भैया ये एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। अब मेरा देखिए दो नाम मेरे भी हैं, आपके भी दो नाम हैं। आप मुझे अनिरुद्धाचार्य कह के बुलाते हैं, मेरी माँ अलग नाम लेकर बुलाती है, गांव के लोग दोस्त लोग अलग नाम लेते हैं, स्कूल का नाम अलग है। कहने का अर्थ क्या हुआ? आपके ही दो नाम हैं, आपकी माँ ने आपको जिस नाम से बुलाया वो अलग, और आपके शादी के बाद आपकी ससुराल में नाम दिया गया वो अलग। हाँ या ना? दो नाम हो गए। तो एक ही व्यक्ति के दो नाम है ना। हमारे दो नाम, स्कूल की पढ़ाई किसी और नाम से हुई और आज आप लोग जानते किसी और नाम को है। तो एक ही व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों के गांव का नाम अलग है और स्कूल का नाम अलग होता है, एक ही व्यक्ति के दो नाम होते हैं। यदि हम लोगों के दो नाम और तीन नाम हो सकते हैं तो भगवान के तो हजारों नाम हैं। वो भगवान है, उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण, उन्हीं को नारायण, उन्हीं को विष्णु, उन्हीं को वामन, उन्हीं को नरसिंह, उन्हीं को धनवंतरी, उन्हीं को मोहिनी, उन्हीं को कच्छप, उन्हीं को जो मन आए वो नाम, गोविंद कहो, गोपाल कहो, मोहन कहो, मुरारी कहो, हाँ राघव कहो, रघुनंदन कहो, राम कहो, जो मन आए सो कहो। वह एक के इतने सारे नाम, कोई एक नाम पकड़ लो जो तुम्हें पसंद आए और उसी से भगवान का चिंतन करते रहो, है ना मेरी माँ। भगवान के नाम अनेक हैं पर भगवान को आज गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार कर दिया। हमारे सनातन धर्म में संस्कारों की बड़ी परंपरा है। हमारे कितने संस्कार होते हैं मेरी माँ? कितने? मैया ओ मेरी माँ, कितने संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में? मैया जी बता दो मेरी माँ। 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का व्याख्यान है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। देखिए संस्कार क्या है? संस्कारों में रहोगे तो जीवन में भटकाव नहीं होगा। संस्कारों में बंध कर रहोगे तो बहुत आनंदमय जीवन रहेगा आपका, आपके बच्चों का, परिवार का। आजकल माँ बाप ने बच्चों को संस्कार देना छोड़ ही दिया है। कहाँ देते हैं माँ बाप संस्कार? आजकल के माँ बाप तो बेटा अपना पेट भर लेना, बस पेट भर लो, बस पेट भरने की बातें करते हैं सब लोग।
अरे पेट तो चिड़िया के भी भर जाता है, कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। संस्कार दो बच्चों को, संस्कार नहीं तो कल को रोगे कि संस्कार नहीं दिए तो देखो दुर्दशा हो गई। अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटा नालायक है तो उसे आप 1 करोड़ रुपए दोगे तो क्या 1 करोड़ रुपए को वो संभाल पाएगा? किसी का बेटा नालायक है और उसके पिता ने उसे 1 करोड़ रुपए दे दिया तो क्या वो 1 करोड़ संभाल पाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं। और बेटा लायक है तो पिता 1 लाख रुपए देगा ना, तो लायक होगा तो 1 लाख के 1 करोड़ कर लेगा। और नालायक को 1 करोड़ दोगे तो 1 करोड़ में 1 रुपए भी तुम्हें वापस मिलने वाला नहीं, वो नालायक है, सब उड़ा ही देगा। हमारे यहाँ कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कहावत समझ में आई क्या? पूत कपूत मतलब बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, नालायक है तो सब लुटा देगा, तब बर्बाद कर देगा। आजकल के लोगों को, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, जमीन जायदाद बेच बेच करके अपने शौक पूरे करते हैं, शराब पी लेते हैं। जमीन जायदाद बेच बेच के शराब पी ली, गाड़ी खरीद ली। कमाना धमाना 1 रुपए का नहीं है, सारी जमीन जायदाद बाप की बेच बेच के शराब पी रहे हैं, लुटा रहे हैं। बाप ने 50 एकड़ जमीन बनाई, बेटे ने सब बर्बाद कर दी अपने शौक पूरे करने में। बड़ी गाड़ी पे चलेगा तो 10 एकड़ बेच डाली, बड़े लोगों के बीच में बैठेगा तो 5 एकड़ बेच डाली, और वो बेच बेच करके अपने शौक पूरे करता है लोग। तो बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, सब उड़ा ही देगा व्यर्थ में। और लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, लायक है तो कमा कर खा लेगा, आपको कमा के रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा धन है। बच्चों को संस्कार दो, कैसे? उन्हें बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करने की आदत छोटे से डलवाओ। छोटा सा बच्चा है, बड़ों को प्रणाम करना सिखाओ। कैसे प्रणाम करते हैं? माथा जमीन पर रख के माँ बाप के चरणों को प्रणाम कैसे करते हैं, कैसे माँ बाप के चरण धुलते हैं। आप माँ बाप के चरण धुलकर बच्चों को बताओ कि देखो हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तुम भी ऐसे ही करना। यही तो संस्कार है। आजकल के पापा लोग भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तो बच्चे सेवा करते देखते नहीं है, तो फिर वो भी सेवा नहीं करते, फिर सेवा का संस्कार जागता नहीं है, फिर चिल्लाते हो कि बेटे सेवा नहीं करते। तुमने सेवा के संस्कार दिए कब हैं ये तो बताओ। तुमने तो पेट भरने के संस्कार दिए हैं तो बेचारा पेट भर रहा है कैसे भी करके। सेवा के संस्कार तो दिए नहीं है। इसलिए अतिथियों की सेवा किया करो, बच्चों के हाथ से साधु संतों के चरण धुलवाया करो। घर में ब्राह्मण आए तो बच्चों से कहो बेटा पांव धुल दो ब्राह्मण देवता के, इसी बहाने चरणों को पकड़ने के संस्कार बनेंगे। आज ब्राह्मण के चरण पकड़ेगा, कल साधु संतों के चरण पकड़ेगा, फिर माता पिता के चरण पकड़ेगा। ऐसे चरण पकड़ते पकड़ते एक दिन भगवान के चरण पकड़ना सीख जाएगा। चरण पकड़ा ही नहीं तो भगवान के चरण कैसे पकड़ेगा? चरण पकड़ने के संस्कार तुमने दिए क्या? दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो दो। अपने बच्चों से ही ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराया करो। इसलिए बोलता हूं अपने बच्चों को लेके गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र आया करो। यहाँ उनके हाथ से, यहाँ अन्न क्षेत्र रोज चलता है, रोज रोटी बंटती है, संतों को रोटी उनके हाथ से बंटवाया करो। इसी बहाने देने का संस्कार, रोटी देने का संस्कार बढ़ेगा। रोटी की कीमत समझेंगे कि देखो रोटी के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता हो, तुम्हें मिल गई है रोटी सहज में तो तुम इसकी इज्जत नहीं करते। ये संस्कार ही तो हैं। तो बच्चों को आप लाया करो और बच्चों के हाथ से घर में ब्राह्मणों का निमंत्रण करके बच्चों के हाथ से परोसाया, लो बेटा परोस के आओ। आजकल के आपके जवान बच्चों को भोजन परोसना नहीं आता। मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, कई बार आपके बच्चे भोजन परोसते हैं गलत ढंग से। बाएं हाथ से भोजन परोसते हैं, दाहिने हाथ से बाल्टी पकड़ लेंगे, बाएं हाथ से परोसेंगे। अरे इनको सिखाओ कि कभी भी बाएं हाथ से भोजन नहीं परोसा जाता, सदा दाहिने हाथ से ही भोजन परोसा जाता है। याद रख, जिसका दाहिना नहीं है तो फिर बायां है,
दाहिना हाथ है तो दाहिने हाथ से भोजन परोसो, यही शिष्टाचार है। ये संतों ने इतना भी नहीं सिखाया अपने बच्चों को कि तुम्हें हाथ किस हाथ से भोजन परोसना है। और बड़े माँ बाप बने घूम रहे हो, हम माँ बाप, हमारे 4 बच्चे हैं, 4 हैं तो सही, चारों के 4 गीदड़ हैं, क्या करोगे इन 4 का? भोजन परोसना भी नहीं सिखाया, संस्कार नहीं दिया, तो 4 नहीं तुम 10 पैदा कर लो, करोगे क्या? बाजार लगानी है क्या बच्चों से? तुमने लायक बच्चे कितना पैदा किए ये तो बताओ, नालायक से तो भरा पड़ा है। 10 नालायक हैं तो किस काम के? 1 लायक है तो 1 ही सबको पार लगा देगा, 1 ही सही पर लायक तो हो। इसलिए आपने अपने बच्चों को परोसने, कैसे हाथ से परोसते हैं, दाहिने हाथ से परोसते हैं, झुक कर परोसते हैं, कैसे परोसना है, कैसे सेवा करना है, कैसे बोलना है, घर में आए अतिथि से कैसे। आजकल हम जाते हैं, आपके जवान जवान बच्चे बैठते भी नहीं है सामने, बात भी नहीं करते। लो, तुमने सिखाया नहीं कि तुम्हारे घर पे कोई अतिथि आए तो उनको जाके प्रणाम करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, बैठ के बातें करनी चाहिए, भाई कैसे हो, कहां से आए, क्या है, सब बातचीत करो। तुमने बातचीत करने के भी संस्कार नहीं दिए बच्चों को, सिखाया नहीं कुछ। अब बाबूजी बना के बिठाया है बेटे को, बाबूजी बना के बिठाया है, बड़ा VIP बना है आपका बेटा। हाँ, मेरी माँ, जब आपके घर में कोई आता है, देखिए एक बात कान खोलकर सुनिए और बहुत ध्यान से, बहुत काम पे आएगी मेरी ये बात। हम सभी को व्यवहार कुशल होना चाहिए। समाज में रहने के लिए व्यवहार कुशलता होनी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आज के जमाने में जो व्यक्ति व्यवहार कुशल है वो बहुत सफल माना जाता है। हाँ जी, व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार कुशल कैसे होगा? घर में कोई मेहमान आ जाए, संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो सबसे, मेहमानों से भी राम राम, भैया कैसे हो, मामा जी कैसे हो, अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, अच्छे से हिलो मिलो घुलो, अच्छा लगेगा सामने बात। भाई तुम्हारे घर में कोई 2 घंटे के लिए आया है और तुम उससे मिलो भी ना, बात भी ना करो, तो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा। व्यवहार कुशल होना चाहिए। आपके बच्चों को व्यवहार कैसे करना है याद रखना। शेरनी जब बच्चे पैदा करती है तो शेरनी धीरे धीरे अपने बच्चों को शिकार करने का अभ्यास कराती है। बेटा ऐसे शिकार करना है, छिप छिप के जाओ और सावधान होके झपट्टा मारना है। शेरनी ना हो तो शेरनी के बच्चे भूख से मर जाते हैं, क्योंकि उनको शिकार करना सिखाने वाला कोई नहीं होता। माँ सिखाती है, शेरनी सिखाती है चुपके चुपके जाना, दबे पांव जाना है शिकार के पास। माँ बाप ही सिखाएंगे ना बच्चों को व्यवहार कैसा कर, शिष्टाचार। शिष्टाचार कौन सिखाएगा? संस्कार कौन देगा? बच्चे तुम्हारे हैं, तुम दो संस्कार, तुम दो शिष्टाचार। तुम नहीं दोगे तो फिर ये बच्चे हैं कि क्या है? क्या है ये? ना तो ये प्रणाम करना जानते हैं, ना तो ये बात करना जानते हैं, ना तुमने रामायण पढ़ाना सिखाया, ना तो गीता पढ़ाना सिखाया, ना तुमने भागवत सुनवानी सिखाई, ना तो बिहारी जी से प्रेम हुआ, ना बिहारी जी का दर्शन करते हैं। ये क्या है तुम्हारे बच्चे? किस लिए पैदा किया है फिर? केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए? 135 करोड़ हो गए, महंगाई बढ़ गई, इसलिए जनसंख्या बढ़ गई। संस्कारहीन व्यक्ति कहीं शोभा नहीं देता, कहीं सम्मान नहीं पाता। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दो। कैसे उठना है? सवेरे उठो तो हाथ दोनों मलते हुए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती, मूल भाग में भगवान का दर्शन करो, पृथ्वी माता को प्रणाम करो। सुबह उठो
सबसे पहले नहा धोकर अपनी माता को प्रणाम करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी जब पढ़कर आए तो पढ़कर क्या सीखा? प्रातः काल उठकर सबसे पहले वो अपनी माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे, इसके बाद दूसरा काम करते थे। और आजकल के बच्चे अपने माता पिता को भी प्रणाम नहीं करते, माँ बाप के भी घुटनों के पांव छूते हैं। तुम्हारी ही संतान तुम्हारे घुटनों के पांव छूती है। क्या सिखाया है बच्चों को? क्या सिखाया है? मतलब आप असफल माता पिता रहे। आप कैसे माता पिता हैं? असफल। आप सफल माँ बाप ना बन पाए। सफल माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, वही सफल माता पिता हैं। यदि तुम्हारा बेटा हमारे पांव ना पड़े कोई बात नहीं, ब्राह्मणों के पांव ना पड़े कोई बात नहीं, साधुओं के पांव ना पड़े कोई बात नहीं, कम से कम अपनी माँ के तो पांव पड़े। पर माँ के भी पांव नहीं पड़ पाता, घुटनों के पांव पड़ता है। मतलब पांव पड़ने के संस्कार भी तुम माँ बाप ना दे पाए तो बच्चों को फिर तुमने दिया क्या? केवल बंटवारे में पैसा दिया है। अरे भाई, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, और तुमने भी बच्चों को सिर्फ पैसा दिया है, सिर्फ पैसा। और पैसा तो वैश्या के पास भी होता है, पर उसके पास संस्कार नहीं होता। और तुम्हारे बेटे को भी तुमने पैसा ही दिया है, संस्कार नहीं दिया है। तो तुलना तुम्हारे बेटे की किससे होगी? आप करके देख लो, किससे तुलना होगी उसकी? पैसा पैसा मत करो, संस्कार बहुत बड़ी चीज है, समझ लो इन बातों को। एक संस्कारी विवेकानंद जी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में फहरा दिया। भारत का झंडा ध्वजा पूरी दुनिया में फहराई कि नहीं? एक विवेकानंद ने। आपका बेटा एक ही बेटा पर्याप्त है, 10 बेटों की जरूरत भी नहीं है। एक बेटा हो विवेकानंद जैसा हो, एक बेटी हो झांसी की रानी जैसी हो, एक बेटा हो ध्रुव प्रहलाद जैसा हो, एक बेटा हो महाराणा प्रताप जैसा हो। क्या करोगे 50 बेटों का? एक बेटा हो, एक बेटे को बहुत लायक बनाना। समय दो, संस्कार दो। मेरी माँ कल को जमाना पूछेगा क्या दिया तुमने बच्चों को, तो क्या कहोगे? पैसा दिया। पैसा तो दिया, पर वो शराब पी के किसी गंदी नाली में पड़ा है तुम्हारा बेटा। क्यों नहीं समय रहते संस्कार दिए? कौन देगा? कहां से आएगा देने वाला? पड़ोसी देगा? मेरी मां, संस्कार बड़ी चीज है। सिखा दो बच्चों को प्रणाम करना, सिखा दो बच्चों को व्यवहार। आज जो व्यक्ति व्यवहार कुशल है, दुकान भी आजकल आपकी किराने की दुकान है, आप व्यापारी हैं, तो आप व्यवहार कुशल हैं तो आप अच्छा व्यापार कर पाएंगे, क्योंकि आपको बोलने चालने का तरीका अच्छा है। और आप यदि अच्छा नहीं बोल पाते, नहीं समझ पाते, नहीं समझा पाते, तो आप सफल व्यापारी नहीं बन सकते। ये भी याद रखिएगा। बोल चाल से, व्यवहार कुशलता से बहुत सारे काम होते हैं जीवन में। क्या काम होते हैं मेरी माँ? बहुत सारे काम। इसलिए क्या होना चाहिए हम सबको? आपके घर में कोई आए, आपसे कोई मिले तो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उससे मिलना चाहिए। रिश्तेदार है, गुरुजन है, ब्राह्मण जन है, कोई भी हो, आप सबसे मिलो, झुककर प्रणाम करो। भैया राम राम, ठीक है, सब बढ़िया, कुशल मंगल है। इतना कहने में क्या घट रहा है तुम्हारा? आजकल के माँ बाप बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा कमाया, पैसा कमाया, जितना समय पैसा। हम स्कूल जाते थे, जब हम 8वीं क्लास में थे, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे जहाँ स्कूल था, हमारे गांव से 9-10 किलोमीटर दूर स्कूल था। वहाँ उस नगर का एक सेठ रहा करता था, उसकी बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, सफल व्यापारी था। उसके पास उस समय करोड़ों की संपत्ति थी, एक ही बेटा था। हाँ, और वो व्यक्ति एक एक पैसे का हिसाब रखता था, एक टॉफी भी किसी को फ्री में नहीं देता था। बहुत बड़ा व्यक्ति था, एक बेटा था। पैसा कमाने में दिन भर दुकान में ही बैठा रहता, दिन भर हिसाब ही करता रहता। करते 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 बेटा नालायक हो गया। बेटे को समय ना दे पाए, बेटे को संस्कार, पैसा कमाने में लगे रहे, ना संस्कार दे पाए, ना बच्चे को शिक्षा अच्छी दे पाए।
और बाद में बेटा बिगड़ गया। इतना बिगड़ा कि वह बेटे ने बाप को 2 थप्पड़ जमाए। ए बुढ़ा, पैसे दे जितना मांग रहा हूं। अब बताओ, तुमने जीवन भर पैसे कमाए पर बच्चे को संस्कार ना देने के कारण अब उस पैसे का क्या करोगे तुम? क्या करोगे? जवाब दो। इसलिए संस्कार पहले जरूरी है। आजकल के माँ बाप बच्चों को भिखारी बना देते हैं संस्कार ना देकर। कैसे? आज हम देखते हैं माँ बाप बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं, ये हमें शादी में ये चाहिए, शादी में वो चाहिए, खूब दहेज लेते हैं। आप लोग लेते हो कि नहीं दहेज? आज तो बाजार में बच्चे बिक रहे हैं, कोई खरीदने वाला हो तो खरीद ले। मंडी लगती आजकल तो ले लो, बाजार लगी है बेटो। एक बाप बोला मेरा बेटा 10 लाख का, 10 लाख दो शादी कर लो। एक बोला ना हमारा तो नौकरी करता, वो भी सरकारी 20 लाख लूंगा। एक बोला हमारा तो पायलट है, प्लेन उड़ाता है, सबसे ज्यादा पगार है, 50 लाख लूंगा। हाँ, 45 में भी काम नहीं बनेगा, सीधा 50। लो भैया, बेटों की बोलियां लग रही हैं। ऐसा लग रहा है ये बाजार में सामान बेच रहे हैं। आजकल रिश्ते नहीं होते मेरी माँ, सौदा होते हैं। और ये सौदा की परंपरा क्यों बनी? क्योंकि आपने संस्कार छोड़ दिए। इसलिए राम जी का विवाह हुआ माता सीता के साथ। क्या जनक जी ने दहेज नहीं दिया? क्या जनक जी ने कोरा भेज दिया था? अरे जनक जी ने इतना धन दिया था कि दशरथ जी ले जा ना सके, और दशरथ जी ने जनकपुर के लोगों को बुला बुला के वो सारा सामान बांटा। अरे लड़की का पिता तो अपनी औकात से ज्यादा अपनी बेटी को देने का प्रयास करता है। मांगने की जरूरत नहीं है, एक बाप तो अपनी बेटी को अधिक से अधिक देने का प्रयास करता ही है। बस तुम्हें संतोष रखना चाहिए। पर लड़के जिनके हैं वो तो डिमांड करते हैं, हमें ये गाड़ी। एक पिता बेचारा गरीब था, फिर भी जोड़ तंगोड़ कर शादी की, अच्छे से अच्छा दहेज दिया, अच्छे से अच्छा सामान दिया। लड़के ने कह दिया हमें गाड़ी चाहिए। अब शादी मंडप के नीचे बैठा है, बोला गाड़ी चाहिए। अब भाई आधा विवाह हो गया, अब वो गरीब बाप गाड़ी कहां से लाए? ना गाड़ी चाहिए ही चाहिए, लाओ। तब उसे गरीब बाप ने, अब बेटी की शादी टूटती है तो बदनामी होती है, बेटी की बदनामी ना हो, इसलिए उसे गरीब बाप ने अपना घर गिरवी रख दिया। और गिरवी रखकर जो पैसा मिला गाड़ी खरीदी और उसे गिफ्ट की। एक दिन वो गाड़ी लेकर अपनी पत्नी को बिठाया और गाड़ी चला रहा था। पत्नी बोली धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, पर वो तो बड़ी तेज चला रहा। आगे एक सड़क में भिखारी रास्ता पार कर रहा था, वो भी विकलांग था, पांव टूटा था, बैसाखी लेकर चल रहा था। तो इसने ब्रेक लगाने में देर लगा दी, वो अचानक सामने आ गया, ब्रेक लगाई, घिसट कर गाड़ी गई और उस भिखारी से चिपक कर खड़ी हो गई। साहब गाड़ी का दरवाजा खोल कर गए, क्यों रे भिखारियों, क्या तुम्हें दिखता नहीं ये सड़क है, देख कर नहीं चल सकते? और क्या जरूरत है भीख मांगने की, जब देखो कटोरा लिए घूमते रहते हो, कमा कर खा नहीं सकते? तब वो लड़की निकली, 100 का नोट निकाला और उसके झोली में डाला, भिखारी के हाथ जोड़कर कहा भैया जी आप जाओ। उसने पत्नी से कहा क्या जरूरत थी तुम्हें से भीख देने की? पत्नी ने कहा पति से, सुनो जी, भीख मांगना इसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ये अपाहिज है इसलिए भीख मांग रहा है। पर आप तो अपाहिज नहीं थे ना, फिर भी आपने मेरे पिता से भीख मांगी ना कि गाड़ी दे दो मुझे। क्या आप भिखारी नहीं है, केवल ये भिखारी है? याद रखना मेरी माँ, ज्यादा मांगने वालों को भिखारी ही कहते हैं, और खासकर उन्हें तो भिखमंगा कहते हैं जो दहेज की भीख मांगते हैं। भिखारी तो वो लोग होते हैं जो मंदिर के बाहर मांगते हैं, वो बेचारे भिखारी हैं। और भिखमंगे वो होते हैं जो बड़े बड़े महलों में बैठकर दहेज की भीख मांगते हैं। उन्हें भिखमंगा समझो, उनको लिखवाना चाहिए अपने घर के सामने, भिखमंगे का घर यही है, कोठी नंबर इतनी, भिखमंगे का घर है। ये भिखारी नहीं है, ये भिखमंगे हैं। पर क्या करो, अब जमाना इन्हीं भिखमंगों का है। कि आप लोग यहां बढ़िया सिर हिला रहे हैं,
पर कल बेटे के विवाह की चर्चा आ जाए तो बताओ, आप ही कहोगे भाई कम से कम 10 लाख तो दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, जो मांगते हैं सो मांगने देना। लड़की का बाप जो दे दे सो रख लेना, पर मांगना मत। मैं प्रार्थना करता हूं संपूर्ण भारत से, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि आप केवल योग्य लड़की लेकर आओ, आपके बेटे को और आपको किसी के सामने झोलियां ना फैलाना पड़े, हाथ ना पसारना पड़े। अपने आप को इतना योग्य बनाओ, सफल व्यक्ति बनाओ। तुम्हारे बच्चे भीख ना मांगे कल को। पढ़ा लिखा कर तुमने पीएचडी कराई और फिर भीख ही मांगना था, तो पीएचडी करने का फायदा क्या है? पढ़ा लिखा कर तुमने बनाया ही क्या? भिखमंगा ही तो बनाया बच्चों को, इससे ज्यादा क्या बनाया? इसलिए मांगे से मरना भला, मांगे से मरना भला। मत मांगो कोई भीख और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। बिना मांगे मोती मिलते हैं, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। इसलिए बच्चों को भिखमंगा और भिखारी ना बनाओ, उन्हें योग्य बनाओ, योग्य लड़की लाओ, योग्य लड़के से विवाह करो, मांगने वालों से बिल्कुल विवाह ना करो। भारत का हर पिता, लड़की का हर पिता ये संकल्प ले ले कि मैं मांगने वालों से बेटियों का विवाह नहीं करूंगा। देख लो उसी दिन मांगने वालों का मुंह बंद हो जाएगा। जब हर लड़की का पिता ये सोच लेगा कि मुझे डिमांड करने वाले से बेटी का, अरे भाई जो आज शादी करने जा रहा हूं, आज ना भैया तरीके से कमरों में बैठ के अच्छी तरह से सौदा हो जाता है। भाई कितना लोग एक 2-2 4-4 घंटे बातें मीटिंग चलती है भाई। और क्या लोग लिखित में लेते हैं लोग, 10 लाख नगद लूंगा, ये प्लॉट भी लूंगा, और सास की अलग डिमांड आती है, पूरे घर भर को साड़ी। जो बच्चा कल पैदा हुआ उसके भी कपड़े लाओ, उसके भी कपड़े लिख के भेजते हैं, इसके भी लाओ। भूल गए तो गालियां और देते हैं, लो बच्चे के भी कपड़े नहीं भेजे। तो तुम्हारे घर जब बच्चे को पहनाने को कपड़ा नहीं थे तो पैदा काहे को किया है? दूसरों के भरोसे पैदा किया है। ऐसे ऐसे भिखमंगे समाज में हैं, और आप लोग कहते हैं ये बाबा लोग भिखमंगे, भीख मांगते। उनसे बड़े तो आप खुद हो, और उन्हें आरोप लगाते हो वो भिखमंगे हैं। अरे वो तो बेचारे पेट भरने को रोटी मांगते हैं, और तुम ये जो मांग रहे हो ये क्या क्या है? ये तो साधु अच्छे हैं कि तुम अच्छे हो? साधु तो रोटी ही मांगता है, और वो भी पेट भरने को मांगता है, तो तुम उन्हें भिखमंगा कह के भगा देते हो। अपने आप को बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना कोय। कभी अपने आप को दर्पण में देखा होता तो हम ही सबसे बुरे थे। हम दुनिया को कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, जब कभी पलट कर देखा तो हम ही सबसे बुरे थे। हम सब अपनी अपनी बुराइयां ठीक कर लें, अपने आप संसार की साफ सफाई हो जाएगी, हमारा भारत संपन्न हो जाएगा उस दिन जब ये दहेज की दीमक सदा सदा के लिए समाज से चली जाएगी। प्रिय भक्तों, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, भगवान की दिव्य बाल लीलाएं चालू। अब गोपियां शिकायत करने आ रही हैं, मैया मैया। भगवान बड़े हुए, बलदाऊ भैया और कन्हैया जी घुटनों के बल चलते हैं। एक दिन घर पे ही सारे मक्खन खा लिया। मैया बोली च्योरे लाला तेरे मुंह पे ये मक्खन काहे को लगो? कन्हैया बोले मैया ये हाथ मैंने मक्खन के मटके में डाल दिया। अच्छा क्यों डाल दिया? क्योंकि तूने ये जो अंगूठी पहना रखी है ना, इनके जो पत्थर हैं बड़े गर्म हो गए थे, तो मैंने मटके में डाल के ठंडा किया। अगर मुंह पहुंचा तो मुंह में लग गया। अच्छा मैया समझ गई, छोटा बच्चा है तो बातें अच्छी कर लेता है। उठाकर चूम लिया गालों को और लेकर चल पड़ी। अब भगवान घुटनों के बल चलते हैं, और इसके बाद मैया उंगली पकड़कर चला रही है, ला 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 ला, आजा 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 आजा। भगवान चलने लगे, बलराम जी चल रहे हैं, कन्हैया जी चल रहे हैं, दोनों गले मिल रहे हैं, और दोनों के कमर में एक छोटी सी घंटी मैया ने बांध रखी है, घुंघरू बांध रखे हैं, पाँव में पायल बांध रखी है। कन्हैया चलते हैं तो छम 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 आवाज होती है। अद्भुत श्रृंगार करती है माँ। कन्हैया का श्रृंगार, आंखों में काजल लगाती है तो यहाँ एक काला टीका लगा देती है, माथे पे तिलक लगाती है, गले पे बड़ी सी माला पहनाती है, बाजूबंद मोती के पहनाती है, हाथों में बढ़िया सुंदर कंगन पहनाती है। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान के शरीर में कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनाती मैया, कमर में एक केवल कमर में बढ़िया सी
करधन पहना देती है, छोटी सी सोने की करधन, हीरे मोती जड़े हैं। और कन्हैया जब आते हैं मैया की तरफ, बालों का जूड़ा बना करके यहाँ पे और यहाँ पे मोतियों की माला लपेट देती है। और बड़े प्रेम से भगवान जब आते हैं तो मैया देख करके बड़ी प्रसन्न होती है। इस दुनिया का सबसे सुंदर बेटा मेरा ही है, ऐसा मैया यशोदा कहती है। नजर उतारती है, बलियां लेती है। बात सच है, भगवान से सुंदर कौन है। अब भगवान बड़े हुए ना तो लोगों के घर जाकर भगवान चोरी करने लग गए। सारी सखियां, अच्छा भगवान चोरी वोरी नहीं करते हैं, वो तो भगवान गोपियों को आनंदित करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए उनके मक्खन को चुराते हैं। जो गोपी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाती थी, आकर भगवान स्वयं उसके घर जाते हैं मक्खन चुराने के बहाने और अपना दर्शन देकर उस गोपी को कृतार्थ कर देते हैं। गोपियां सोचा करती थीं कृष्ण कब आएंगे, कब हम उनका दर्शन करेंगे, कब हम उनका दर्शन करेंगे। अब भगवान गए, गोपियां शिकायत करने आ गईं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजाते हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान्। सारी सखियां शिकायत, मैया वत्सान तेरे लाला ने बछड़ों को खोल दिया खूंटे से। कब? बोले आज समय में जब गाय दोहने का समय नहीं हुआ तब छोड़ दिया। सारे बछड़ों ने दूध पी लिया, हमारे लिए रत्ती भर नहीं छोड़ा। मानो बात ऐसी है कि हम संसार में बंधे हुए प्राणी खूंटे से बंधे हुए हैं। जब तक भगवान ना चाहेंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। भगवान चाहें तो ही संसार के खूंटे से हमें खोल सकते हैं। अच्छा, हम लोग खूंटे से बंधे हुए बैल हैं। एक बैल था, वो चला 50 किलोमीटर, पर चला 50 किलोमीटर पर पहुंचा कहीं नहीं, जहां से चला था वहीं खड़ा है। बताओ वो बैल कौन सा था? कोल्हू का बैल, बीच में खूंटा गड़ा था, गोल गोल घूम रहा था। चला तो सवेरे से शाम तक पहुंचा कहीं नहीं, जहां से चला था वहीं खड़ा है। उसी प्रकार हम लोग संसार में बंध करके हम लोग चल रहे हैं। हम माया मोह में बंधे हुए हैं और फिर चल रहे हैं। इसलिए चलते चलते तो जिंदगानी पूरी हो गई पर पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि अभी तक संसार के खूंटे से हमने अपने आप को खोला नहीं। जिस दिन संसार के मोह ममता से अपने आप को खोलकर भगवान की तरफ बढ़ोगे उस दिन मंजिल मिल जाएगी। समस्या तो ये है, हम मथुरा के कुछ लोग यमुना जी के पास भंगेड़ी लोगों ने भांग पी और भांग पी कर नाव में बैठे, बोले चलो आज प्रयागराज चलेंगे यमुना जी से। नाव में बैठकर यमुना चलेंगे प्रयाग। सारे भंगेड़ियों ने शाम को भांग पी और नाव पे बैठे और नाव के नशे और भांग के नशे में सारे भंगेड़ियों ने नाव चलाई। पूरी रात नाव चली। प्रयागराज जा रहे हैं ये लोग, पूरी रात नाव चली। सवेरे आंख खुली, होश आया, एक ने कहा भैया ये तो मथुरा ही है। अरे तो वहां नहा रहे लोग बोले भैया ये मथुरा ही है, तुम्हें कहां जाना? अरे हमें तो प्रयागराज जाना था। और हम लोगों ने पूरी रात नाव भी चलाई और नाव चली भी, हिल भी रही थी। लोगों ने कहा पागल, नाव तो रात भर चली पर खूंटे से बंधी थी, तुमने खोला कहां? बंधी नाव को रात भर खेते रहे, चलाते रहे, चली तो रात भर पर पहुंची कहीं नहीं, क्योंकि वो बंधी थी। उसी प्रकार आपका मन संसार के खूंटे से बंधा है, इसलिए आप चले तो जीवन भर पर पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि मन संसार के खूंटे से बंधा रहा। मन जब तक संसार के खूंटे से नहीं खोलोगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान को पाना है तो मन को संसार से हटाना पड़ेगा। यही है वत्सान मुंचन क्वचित समय। भगवान जब तक कृपा ना करें तब तक हम मन को भगवान खूंटे से, भगवान, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु मेरा मन संसार में लगा है, आप ही मुक्त करो। या तो भैया देखो अब हम नाव में बैठ गए हैं, चलो हमने नहीं खोला नाव को तो किसी से कह देते भैया जरा हमारी नाव को तुम ही खोल दो।
तो आपसे नहीं खुले तो कोई बात नहीं, भगवान से कह दो प्रभु हमारा मन संसार से तुम ही हटा दो, तो भगवान ही हटा देंगे। पर आप कहते भी नहीं, कहते भी नहीं। अब क्या करें? हाँ, भगवान से कहा करो कि प्रभु मेरा मन संसार से हटाकर अपने चरणों में लगाओ। सारी गोपियां शिकायत कर रही, मैया मैया यशोदा बोली गलती करे सो डांट दियो करो। एक सखी बोली जब डांटने जाती हैं तो ही करके हमारी तरफ देके हंस देता है, और जब हंसता है तो हम सब भूल जाती हैं भगवान की माया। हंसी ही तो माया है। जो देखता है भगवान को, भगवान किसी की तरफ देखकर हंस दें तो वो पागल हो जाता है। इनकी मुस्कान में जादू है। एक सखी बोली, हमसे बोला कि गांव में बड़े बड़े संत आ रहे हैं, मक्खन दो। हमने मक्खन दिया तो बंदरन को परोस दिया, और कहता है सखी यही तो बड़े बड़े संत हैं। एक दिन सखियां बोली, मैया हमारे घर आए के दारी के ने सारो मक्खन खाए लियो, और मक्खन खाए के बाद मटकी नाक से लगाए लगाए के बोला राम राम सड़ो माखन धर राख्यो है। सारी मटकियां चट चट करके तोड़ दी दारी के ने, सारी मटकियां तोड़ दी, सारी मटकी तोड़ दी। मैया अब हम शिकायत करवे आई हैं। मैया बोली जब तक रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तुम सबन की। मैया बोली चोरे लाला सखियां सही कह रही हैं। कन्हैया बोले मैया एक नंबर की झूठी हैं, चोटी हैं, इनकी बात में भरोसा ना करियो। हमारे गाल पकड़ पकड़ के कवे मारे से विवाह करो, शादी करो, शादी करो, हम तो उसे शादी करेंगे। मैया मैं एक कन्हैया हूँ, इन सारी सखियन से विवाह कैसे करूंगा मैया? और मैंने एक तनक सो हूँ, इन बड़ी बड़ी सखियन से विवाह कैसे करूं? मैया बोली राम राम सखियो, जब तुम रंगे हाथ में नाए पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसा नाए करेंगे। तो सखियों ने मटकी के ऊपर घंटी बांध दी। अब आएगा मक्खन खाएगा, घंटी बजेगी, हम पकड़ लेंगी। एक दिन भगवान गए ब्रजवासियों को लेके, देखा तो घंटी लटक रही थी। भगवान जाने लगे, ए घंटी आज मंदिर में जगह कम पड़ गई थी क्या? तो यहाँ मटकी पे लटक रही हो? घंटी बोली सरकार हम नहीं लटके, हमें लटकाया गया है। कौन लटकाया? ये सखियां। तो सुनो, आज तुम लटकी रहना पर बजना मत। घंटी बोली सरकार आपकी आज्ञा कैसे टालूं, आज मैं नहीं बजूंगी। हाँ, अब भगवान ने गोला बनाया ब्रजवासियों को, उनको ऊपर चढ़ गए और चढ़कर मक्खन निकाल निकाल के मक्खन का लौंदा बना बना के ब्रजवास, हाँ मंगल मुंह खोल, और मुंह खोल के सीधा ऊपर से लौंदा मुंह में डाला है। हाँ श्रीदामा मुंह खोल, और खोल खोल के लौंदा और सीधा मुंह पे फेंका। सारे ब्रजवासियों का मुंह मक्खन में डूब गया और सब खा रहे हैं, चाट रहे हैं, अपना गाल चाट रहे हैं। एक ब्रजवासी दूसरे ब्रजवासी का गाल चाट रहा है क्योंकि उसके गाल में मक्खन लगा है। अब सारे ब्रजवासी ऐसे ऐसे खा रहे हैं और भगवान, घंटी बिल्कुल नहीं बज रही है। भगवान को लगाने कि मैं भी खाऊं, और ज्यों भगवान थोड़ा सा मक्खन जेहवा पे रखे घंटी टन 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 बजने लगी। अरे भगवान बोले घंटी काहे बज गई? घंटी बोली सरकार जब दुनिया के लोग खाते हैं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरा गोविंद भोग लगाए और मैं ना बजूं ये कैसे होगा? आप भोग लगा रहे हैं तो मैं। अब सारे ब्रजवासी भागे, सखियां आई, चोर 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 आई सखियां, सारे ब्रजवासी भागे। वो कन्हैया मटकी पकड़े लटके रह गए, नीचे से ब्रजवासी भाग गए। अब कन्हैया लटक रहे हैं मटकी। अब सखियां बोली अच्छा दारी के आज तो को हमने रंगे हाथों, तेरी मैया ने कहा था रंगे हाथों पकड़ के लियो, आज हम तो को रंगे हाथों पकड़ लिए। अब चल मेरे साथ। एक सखी बोली इसे ले जाना, खतरे से खाली नहीं, एक काम करो मैया को यहीं बुलाओ। दूसरी सखी बोली मैया आए वे वाली ना आए, मैया बोलेगी बेवकूफ बनाए वे ले जा रही हो। और तब तक छोरा भाग गयो तो मैया हजार गाली और देगी, छोरी हजार काम में बिजी थी और अपने काम के लिए पकड़ के ले आई मोकू। सखी मई कन्हैया बोले सखी बातें बाद में करियो, मोकू नीचे तो तारा हाथ दर्द करवे लगो है। एक सखी बोली राम राम, कन्हैया को हाथ छोटो सो है, सुकुमार है, उतार लो जल्दी। तो एक सखी ने अपना कंधा दिया, दूसरी सखी ने हाथ पकड़ा, नीचे उतार के रखा, गोला बना लिया। हाथ पकड़ के सखियों ने कन्हैया को गोल में अंदर कर लिया। बोले चलो नाचो। भगवान बोले क्यों नाचें? बोले नाचो। भगवान बोले क्यों नाचें? गोपियां बोली नाचोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अच्छा, तो भगवान नाचने लग गए। सखियां बोली ऐसे ना, एक हाथ कमर में रखो एक सिर पे। भगवान बोले ऐसा नाच मैं फ्री में नहीं नाचूंगा, बदले में कुछ देनो पड़े।
छोरा का लेवे गो? अच्छा हमने मक्खन बहुत खाया है, हमें छाछ पिला दो। एक सखी गिलास भर के छाछ लाई, बोले इसमें मीठा डालूं, मिश्री डालूं कि नमक? बोले नहीं, काला वाला नमक डाल दी। और काला नमक चम्मच से घोल के दिया। कन्हैया एक घूंट पिए फिर नाचने लग जाए। देखो दुनिया को नचाने वाला आज छाछ के लिए नाच रहा है। ये छाछ के लिए नहीं मेरी माँ, ये तो गोपियों के प्रेम के सामने नाच रहा है। ताही अहेरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो ब्रह्म दुनिया को नचाता है आज गोपियों के सामने नाच रहा है, क्योंकि भगवान अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वजा, भगवान भक्त के अधीन है। भक्त नचाएगा तो भगवान नाचते भी। सारी सखियां पकड़ कर ले गई। अब सारी सखियां लंबा घूंघट डाल के आगे आगे गई। मैया मैया मैया, का है गो, काहे गला पाड़ रही हो? तेरे लाला को रंगे हाथों लाई हूं। अच्छा जो सखी कृष्ण को पकड़ी थी वो पीछे रह गई। भगवान ने धीरे से कहा, सखी एक हाथ कोई तूने कब से पकड़ रखा है, हाथ तो बदल ले। तो कन्हैया ने कहा दूसरा हाथ पकड़ ले। सखी बोली बात तो सही है, हाथ दर्द करने लगा। तो सखी ने लंबा घूंघट डाल रखा था, वो तो आगे देख रही है और हाथ ऐसे पीछे पकड़ी है। तो भगवान ने अपना हाथ छोड़ा के उसी के देवर का हाथ पकड़ा दिया और देवर का हाथ पकड़ाया। सखी गई, मैया 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 तेरे लाला को रंगे हाथों लाई हूं। कहाँ है मेरो लाला? ये देख तेरू ही लाला है। मैया ने कहा राम राम, तुम अंधी हो गई हो का? कि घूंघट तुमने मोटा वाला डाल रखा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? मैया बोली, सखी बोली का है गो मैया, तेरू ही छोरा तो है। तो मैया ने घूंघट उठाया, घूंघट के पट खोल तो ये देवर मिलेंगे। घूंघट का पट उठाया तो देवर। सखी बोली देवर जी आप यहाँ कहाँ? कन्हैया बोले सखी हम यहाँ हैं, घर के अंदर से निकल कर आए। मैया बोली मेरो छोरा तो घर पे ही है। पीछे के दरवाजे से आ गए सखियां। मैया कन्हैया ने कहा देख मैया मैया, जबरदस्ती मुंह पे आरोप लगाए हुए कि ताई अपने देवर को हाथ पकड़ के लाई है। कन्हैया मैया बोली भैया लाला मैं अपने छोरा को पहचानू, ये तेरू ही देवर है। तो सखी ने देवर से कहा जी आप कहां से आ गए? कन्हैया ने कहा सुन, इस बार देवर का हाथ पकड़ाया है, अगली बार मोकू हाथ पकड़वे की गलती करेगी तो मैं देवर को ना तेरे खसम को ही हाथ पकड़ाऊंगो। अब भगवान श्री तो भगवान है और भगवान इस प्रकार गोपियां हंसती हुई घर चली गईं। बोले इस बार भी काम नहीं हुआ, रंगे हाथों नहीं पकड़ सकी। ऐसी भगवान की दिव्याति दिव्य बाल लीलाएं हैं। भगवान